सो हे गाइस, नमस्कार। यह है होंडा कंपनी का एक्टिवा 110 सीसी स्टैंडर्ड यानी कि बेस वेरिएंट। इस वीडियो में मैं टोटल इसके स्पेसिफिकेशन, ऑन रोड प्राइस और क्यों बेस्ट हो जाता है, अगर प्लान कर रहे हो होंडा एक्टिवा लेने के लिए तो ये वाला मॉडल आपके लिए क्यों बेहतर हो जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो होंडा एक्टिवा 110 सीसी लेने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि होंडा एक्टिवा 110 सीसी में कितने मॉडल आते हैं, यानी कितने वेरिएंट आते हैं। तो दोस्तों, इस वाले जो होंडा एक्टिवा 110 सीसी में 3 वेरिएंट आते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है डीलक्स और एक होता है एच स्मार्ट। तो इस समय मेरे सामने जो खड़ा हुआ है स्टैंडर्ड वेरिएंट खड़ा है। डीलक्स वेरिएंट में और स्मार्ट वेरिएंट में क्या क्या फ़र्क देखने को मिलता है, देखिए स्मार्ट वेरिएंट हो जाता है टॉप वेरिएंट, उसमें आपको की देखने को नहीं मिलती, उसमें आपको रिमोट वाली की देखने को मिलती है, ठीक है, वो तो टॉप हो गया। फिर की वाला में आपका स्टैंडर्ड और डीलक्स मॉडल होता है। तो ये मेरे सामने स्टैंडर्ड खड़ा हुआ है, इसमें आपको एनालॉग में मीटर कंसोल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मीटर कंसोल कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। बेस वाले में पूरी तरह से एनालॉग है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, सुई में ही आपका फ्यूल गेज देखने को मिलता है, आपका इंडिकेटर, आपका चेक इंजन का, हाई बीम, लो बीम और आइडलिंग स्टॉप का इंडिकेशन देखने को मिलता है। चाबी कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। और ये देखिए इग्निशन वाला पार्ट भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग होता है होंडा एक्टिवा का। देखिए कितनी चीज़ कंट्रोल हो सकती है। एक तो इसमें डबल लॉक देखने को मिलता है, एक बार आपने लॉक यहाँ लगा लिया, लग गया, अब कोई भी नहीं चुरा सकता। दूसरा लॉक ये हो गया, तो डबल सिक्योरिटी हो जाती है होंडा एक्टिवा 110 सीसी में। इसको खोलने के लिए आपको पीछे चाबी के ये नॉब होती है, यहाँ लगाकर आप खोल सकते हो। यहाँ से खोलिए और यहाँ से खोलिए। तो ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम इससे ही स्टार्ट होगा। तीसरा काम इससे ही सीट खुलेगी, इससे फ्यूल खुलेगा। यानी कि इस छोटे से इग्निशन वाले पार्ट में 3 से 4-5 काम अटैच होते हैं। यानी कि सीट अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, ये देखिए इसकी अंडर सीट स्टोरेज भी हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा, स्पेसियस है, 18 लीटर तकरीबन की देखने को मिल जाती है। पहले यहाँ से पेट्रोल भरा जाता था, लेकिन अब यहाँ से भरा जाता है, वो भी मैं खोल कर दिखाऊंगा। तो ये कुछ इस टाइप से अंडर सीट स्टोरेज है, देख सकते हैं आप, स्पेसियस है। देन अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको फ्यूल गेज, तो ये बटन से ही खुला है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्यूल गेज खुल गया, यहाँ से तेल भरा जाएगा, E20 सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है और तकरीबन 5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अब मैंने फ्यूल टैंक की बात करी है तो माइलेज की बात कर लेते हैं भैया। अब होंडा एक्टिवा जो आ रहा है ना, अब माइलेज बहुत इंक्रीज कर दिया है, अच्छे माइलेज के साथ आता है। तकरीबन ये शहर में आपको 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का होंडा एक्टिवा माइलेज दे देता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये होंडा एक्टिवा 110 सीसी लोग लेते क्यों हैं? क्योंकि जो इसकी सीट हाइट है ना भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो बहुत परफेक्ट है। अब परफेक्ट कैसे हो जाती है? अगर मैं 6 फीट का होता, ठीक है, तो भी आराम से बैठ के आराम से चला पाता। अब मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ, वो अच्छा लग रहा हूँ। अगर जो 5 फीट का बंदा है ना, यानी कि शॉर्ट हाइट पीपल, वो भी अच्छा लगता है। इस तरह से डिज़ाइन किया यार इसको, ठीक है। देखो मेरा पोस्चर बढ़िया हो रहा था। पिकअप तो मैंने अभी चलाया था ना, पूरा राउंड लेकर आया। मैंने कहा स्टार्टिंग करूँगा, वीडियो थोड़ा चला कर देखूँ, तभी खुद से फीलिंग आती है ना स्कूटर की। तो 764 mm का तो उसका सीट हाइट हो जाता है, 162 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा, यानी कि धच्चियां वगैरह पे भी नहीं लगेगा। और पता है इसका जो वेट है वो 106 किलो का होता है, तो इतना भारी नहीं होता कि यार उठेगा नहीं। यार जो फीमेल्स है ना, खासतौर से जो महिलाएं होती हैं, अगर ये स्कूटर लेना चाहती है तो उनको इजीली ऑपरेट हो जाता है। जैसे मिडिल स्टैंड पे खड़ा करना है, आराम से खड़ा हो जाएगा, साइड स्टैंड पे आराम से खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि 106 किलो का देखने को मिलता है। देन अब इसकी बात कर लेते हैं लुक की। तो लुक तो काफ़ी वही आपका एक स्मार्टी लुक हो जाता है होंडा एक्टिवा 110 सीसी का। इसमें आप जो स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है, इसमें हेलोजन की इसकी लाइट देखने को मिल जाती है बल्ब के साथ, और अंदर भी एक छोटा सा बल्ब देखने को मिल जाता है, पायलट लैम्प। इसी के अंदर इंडिकेटर अटैच होते हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट, और एक मतलब अलग से पहचान देने वाला होंडा एक्टिवा का जो लुक होता है वो अलग से दिख जाता है कि होंडा एक्टिवा का ये लुक है। मेटल में इसका फेंडर देखने को मिलता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है भाई साहब। एक चीज़ की वजह से और जाना जाता है होंडा एक्टिवा 110 सीसी कि इसकी जो बॉडी है वो मेटल बॉडी है। लोग क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं, मेटल बॉडी है, लॉन्ग ड्यूरेबल होगी, कम टूटेगी फूटेगी। और लॉन्ग ड्यूरेबल का मतलब ये है कि सालों साल चलेगी, सालों साल चलेगी। देन अगर आपने इसको खरीद लिया, सालों साल चलने के बाद अगर 5, 6 या 7 साल बाद इसको बेचोगे तो इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है होंडा एक्टिवा के स्कूटर्स की। तो ये मैं इस बारे में बात कर रहा था। देन एक मिनट इधर आना, स्विचेस के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने मीटर कंसोल के बारे में बता दिया था। यहाँ पर आपको सेल्फ का बटन देखने को मिलता है और आइडलिंग स्टॉप का बटन देखने को मिलता है। आइडलिंग स्टॉप काम करता है फंक्शन जब आप ट्रैफिक लाइट पे होते हो। हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, इंडिकेटर, और
सिंपल हॉर्न का बटन, ये थ्रॉटल और छोटी सी चीज़ छुपी है होंडा एक्टिवा में। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप कहीं स्लोप वगैरह पे हो तो इस पर हैंड ब्रेक लगा दो, सिंपल लग जाता है। हटाने के लिए ऐसे दबा दो तो हट भी जाता है, यानी कि स्लोप वगैरह या पहाड़ी इलाके में अगर स्कूटर बेचा गया है तो हैंड ब्रेक आराम से लग सकता है। देन और वहीं आता है व्हील साइज़ के ऊपर। तो दोस्तों स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको ये स्टील मेटल व्हील देखने को मिल जाता है, ठीक है। 90 बाई 90 12 इंची में आगे वाला टायर देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर है। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बेहतर सस्पेंशन प्रदान करने के लिए यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यूज़ हुआ है। देन आप देख पा रहे हो ये जो स्कूटर खड़ा है पूरी तरह से एक्सेसरीज के साथ खड़ा हुआ है। पीछे वाला जो टायर है आपको 10 इंची में देखने को मिल जाता है, ये चीज़ है। मिडल स्टैंड, साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है। और साथ के साथ ये जो मेरे सामने मॉडल खड़ा है OBD 2B में खड़ा हुआ है। OBD 2B का मतलब बताऊं कि अब ये स्कूटर पॉल्यूशन और कम करेगा, यानी कि अपडेटेड वर्जन है ये मेरे सामने। देन यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स भी दे दिया है अपडेटेड ये वाले नए वाले होंडा एक्टिवा में, यानी कि आप अपना ज़रूरत का सामान या पानी की बोतल वगैरह रख सकते हो। ये चीज़ अच्छी हो जाती है। हुक देखने को मिल जाता है और एक आई थिंक नीचे की तरफ भी हुक देखने को मिलता है, यानी ये टोटली फैमिली के मतलब का बनाया गया है भाई साहब, है ना। सो गाइस इतनी ढेर सारे बातें हो गई हैं, ये वीडियो आखिर बंद कर रही है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक शोरूम पड़ता है RS होंडा, नियर मैरिज रोड जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर शोरूम पड़ता है। तो भाई साहब इन लोगों ने मुझे परमिशन दे दी कि भैया वीडियो बना लो। तो अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूंगा। आखिर इस होंडा एक्टिवा 110 सीसी स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस क्या रहता है। ये एक्स शोरूम पड़ेगा आपको, अलीगढ़ का एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ 82,136 रुपये का, 82,136 रुपीज़ का इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा। और ऑन रोड आते आते ये स्कूटर आपको 96,135 यानी कि 96,135 रुपये का ये आपको ऑन रोड पड़ जाने वाला है। अच्छा, बैक प्रोफाइल भी बहुत वैल्यूबल होता है किसी भी स्कूटर के लिए। तो बैक थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिलता है और जो बल्ब हैं इसमें, जो लाइट्स हैं वो बल्ब के रूप में देखने को मिलती हैं। इसकी इंडिकेटर और बैक लाइट, यहाँ नंबर प्लेट लगेगी तो कुछ इस टाइप से। और कलर जो है मेरे सामने ब्लैक कलर का, यानी कि ब्लैक कलर भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें 2 ही कलर ज़्यादा पसंद किए जाने वाले होते हैं, एक तो ब्लैक और एक होता है PS ब्लू। PS ब्लू भी थोड़ा ब्लैक की तरह लगता है लेकिन उसमें ब्लू का टच आ जाता है, ठीक है। तो बढ़िया होता है। ग्रैब हैंडल, सीट की बात तो हमने करी ही नहीं। ये देखिए सीट काफ़ी चौड़ी लंबी हो जाती है, फैमिली के मतलब का परफेक्ट स्कूटर रहता है। बैठ कर दिखाऊँ, देखो यहाँ बैठ गया हस्बैंड, यहाँ बैठ गई भाभी जी और बच्चा है तो वो आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो परफेक्ट फैमिली स्कूटर हो जाता है। तो मोस्टली मैंने सारा कुछ इस स्कूटर के बारे में बता दिया। अगर थोड़ा सा भी रह गया हो तो मैं इस शोरूम का आई थिंक एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉल करके आराम से इसके स्कूटर के बारे में या किसी भी और स्कूटर के बारे में जान सकते हो। तो बस इतनी छोटी सी जानकारी थी इस होंडा एक्टिवा 110 सीसी के बारे में, स्टैंडर्ड वेरिएंट के बारे में। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे काम कर पाऊँ। तो मिलता है अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।